उन्होंने 2 बजे का टाइम दिया था, शाम 6 बजे यहाँ पहुँचे, लेकिन तब भी लोग उनके लिए खड़े रहे और मंत्री जी भी इतने व्यस्तता के बावजूद भी मेरे दरवाजे पर पधारे। इसके लिए पूरा मानपुर उनके लिए आभारी। और लोगों की जब जो भी समस्या होती थी तो उसको लेकर के हम लोग हमेशा लोगों के साथ जुड़े रहते थे। कंडीशन ख़राब थी कि मेरी खुद की कार यहाँ तक नहीं आती थी। मेरा भगवतीपुर एक घर बना हुआ है, मेरी कारें वहाँ खड़ी होती थी। यहाँ सीतापुर जनपद के विधानसभा सेवता में एक जाना माना चेहरा और आ चुका है आपके बीच में। और आप सभी लोग जानते हैं कि सेवता विधानसभा में 2 ऐसे नेता हैं, भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी, और दूसरा अगर चेहरा आपको मिलेगा सेवता में जनता के बीच में, वो है चेहरा अवधेश चौहान, जो कि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं और इनकी पत्नी जो है वो ब्लॉक प्रमुख हैं मंजूष चौहान जी। अभी हाल ही में अगर ये जिस गांव में हम मौजूद हैं मानपुर में, इस गांव को आने के लिए खास करके आप देखते होंगे जो पूर्वज लोग होंगे, जो बुजुर्ग लोग होंगे, जो पहले के आने जाने में जो लोग किसानी करते हैं, उन्हें पता होगा कि यहाँ की स्थिति क्या थी। लेकिन आज के दौर में ये गांव मानपुर ये जाना माना गांव बन चुका है। और ये जो चेहरा आप शख्स हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये शख्स आज जो है परिचय के मोहताज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर कोई इन्हें जानता है। अभी हाल ही में कुछ बीते दिनों एक कार्यक्रम यहाँ पे हुआ था, होली मिलन समारोह, और होली मिलन समारोह में कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान जो है पहुंचे थे। और यहाँ पर भीड़ देख करके अंदाज़ा लग गया था कि चौहान समाज में जो एकजुटता है वो तो आपको देखने को मिली, लेकिन हर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद थे। खास करके ये जो इतनी भीड़, क्योंकि उस दिन का जो समय था, माहौल था, यहाँ पर जगह नहीं थी बैठने की, कुर्सियाँ कम पड़ गई थी बैठने को लेकर, और मौसम भी ख़राब था, बारिश का मौसम था, बूंदाबांदी भी हुई थी। क्योंकि ये चीज़ें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब बड़े कार्यक्रम होते हैं तो जब थोड़ा सा भी लेट होता है तो जनता वहाँ से उठ करके अपने घर की ओर प्रस्थान कर लेती है। लेकिन यहाँ का जो कार्यक्रम था मानपुर का होली मिलन समारोह में, जो जिसके आयोजक थे अवधेश चौहान, उस कार्यक्रम में वो तस्वीरें, वो वीडियो में आप देखे होंगे तो अंदाज़ा लग गया होगा कि जो भीड़ थी वो वाकई में कुछ बयां कर रही थी। एक भी व्यक्ति यहाँ से हटा नहीं, बिल्कुल भी जैसे लग रहा था कि कुर्सियों में चिपक गया हो। और जब मंत्री जी का प्रोटोकॉल था और यहाँ पे आने का समय था, वो 4 बजे का था, लेकिन काफ़ी लेट में पहुँचे। लेकिन मंत्री जी को सुनने के लिए, देखने के लिए लोग बिल्कुल भीड़ जमाए रहे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अवधेश चौहान हैं, क्योंकि जिस गांव में लोग पैदल नहीं निकलते थे, आज सड़कें बन गई हैं, रोडें बन गई हैं, खड़ंजा बन गए हैं, इंटरलॉकिंग लग गई हैं, और आने जाने में लोग आराम से आ सकते हैं। ट्रैक्टर ट्राली किसानों की घर तक पहुंच सकती हैं और 4 पहिया वाहन भी पहुंच सकते हैं। लेकिन कुछ सालों पहले अगर देखते तो आप यहां पर आ नहीं सकते थे, क्योंकि इस बार जो कार्यक्रम रहा, जल्दी जल्दी 2 कार्यक्रम हुए। एक उधर हुआ था कार्यक्रम खिचड़ी भोज वाला, और फिर होली मिलन। भारी संख्या में लोग पहुंचे थे, और जिस गांव में एक नेता नहीं पहुंच सकता था, उस गांव में जब एक कैबिनेट मंत्री पहुंच जाए तो सोचिए। और इस क्षेत्र के लोग काफ़ी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित थे। तो मैं जानना चाहती हूँ और दर्शक भी जानना चाहते हैं कि लोगों के मन में एक सवाल था कि इतना शानदार जो कार्यक्रम आपने कराया, इतनी जल्दी एक गांव से निकल करके एक युवा और इतनी जल्दी एक मंत्री को बुलाना, इसका उद्देश्य क्या था? नमस्कार मैडम। कार्यक्रम शानदार होना तो ये हमारे जनता और हमारी टीम की मेहनत है, और हमारे प्रति लोगों का जो स्नेह है, इसी वजह से लोग निरंतर बने रहे। जहाँ लोग कुर्सियाँ खाली पड़ी रहती हैं मीटिंग में, वो यहाँ जितनी भी जगह थी, मेरा द्वारा देख रहे हैं आप, कम से कम 5 बीघे में है। 5 बीघे में कहीं भी ऐसी जगह नहीं थी जो खाली जगह पड़ी हो। जितने लोग खड़े हो सकते थे उतने लोग सुबह 12 बजे से लेकर के 8 बजे तक डटे रहे। इसके लिए मैं अपनी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारी जनता 2 पार्टों में बट गई। हम जब मंत्री जी को रिसीव करने गए, सांसद जी को भी रिसीव करना था, सबका अलग अलग टाइम था। आधी से ज़्यादा जनता मेरे साथ चली गई, और
वहाँ जा कर के गुड़ैचा चौराहा पूरा जाम हो गया और इतने लोग जितने लोग गए थे बूंदाबांदी होने लगी। इसकी वजह से सारे लोग वापस नहीं आ पाए क्योंकि सब बाइक से गए थे। तो इतनी जल्दी एक मंत्री जी का कार्यक्रम क्योंकि लोग वर्षों इंतजार करते हैं मंत्री को बुलाने के लिए, एक विधायक को बुलाने के लिए लोग 1 से 2-3 बार जाते हैं तब उनके दरवाजे पे विधायक पहुंचते हैं। लेकिन आप खैर पार्टी से प्रमुख प्रतिनिधि भी हैं और ख़ास करके आपको ये भी बता दें कि ये जो है बीडीसी थे तभी जो है प्रमुख हुए, लेकिन ये प्रधान भी हैं मानपुर ग्राम सभा के और इनके घर में कोटा भी है क्योंकि इतने सारे पद होने के बाद क्षेत्र की जनता कितना चाहती होगी। तो इतनी जल्दी मंत्री जी का प्रोग्राम कैसे आपने इतने कम समय में? देखिए, मंत्री जी से हमारे संबंध पीढ़ियों पुराने हैं। पहली बार मंत्री जी को हमारे पूज्य पिताजी ने धौकलगंज बाज़ार में बुलवाया था। इसके बाद मेरे आवेदन पे मेरे गांव आए मंत्री जी की कैबिनेट मीटिंग होने के बावजूद मतलब देखा जाए तो एक तरीके से ना ही हो गया था, लेकिन मंत्री जी का जो स्नेह मिला, मुझे आशीर्वाद मिला, इसके लिए मैं मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इतनी व्यस्तता के बावजूद भले ही उन्होंने 2 बजे का टाइम दिया था, शाम 6 बजे यहाँ पहुँचे, लेकिन तब भी लोग उनके लिए खड़े रहे और मंत्री जी भी इतने मतलब व्यस्तता के बावजूद भी मेरे दरवाजे पर पधारे। इसके लिए पूरा मानपुर उनके लिए आभारी है। देख रहे थे कि महिलाएं और जो बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग सभी लोग आ रहे थे। ये जो इतने कम समय में आपने उपलब्धि हासिल की है एक युवा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग अपना जीवन बिता देते हैं राजनीति में, लेकिन एक कैबिनेट मंत्री को बुलाने के लिए इतना परिश्रम, इतना प्रयास और इतनी जल्दी मंत्री का आना, जो कि यहाँ की कुछ साल पहले लोग कहते हैं कि यहाँ की स्थिति सही नहीं थी और आज आराम से मंत्री घर तक पहुँच पा रहे हैं। देखिए, हम क्षेत्र के हैं और क्षेत्र के लोग हमारे हैं। भले ही पद इस राजनीति में हम बहुत कम समय में आए, लेकिन लोगों के साथ जुड़ाव हमारा सदियों पुराना है। लोगों के साथ हम हमेशा जुड़े रहते थे। बहुत पहले जब यहाँ बाइक नहीं हुआ करती थी तब हमारे पिताजी के पास 4 कारें थी। बहुत जैसे एक कार आती थी क्वालिस, वीआईपी कारों में एक थी, वो भी मेरे पास थी और लोगों की जब जो भी समस्या होती थी तो उसको लेकर के हम लोग हमेशा लोगों के साथ जुड़े रहते थे। और रही बात मेरे गांव की, तो मेरे गांव में ये तो इतनी कंडीशन ख़राब थी कि मेरी खुद की कार यहाँ तक नहीं आती थी। मेरा भगवतीपुर एक घर बना हुआ है, मेरी कारें वहाँ खड़ी होती थी। यहाँ जो अनाज होता था लोगों को बिक्री करने के लिए महमूदाबाद या कहीं भी ले जाने में बड़ी समस्याएं होती थी, बहुत ज़्यादा नुकसान होता था किसान का। इस चीज़ को देख करके मुझे भी बहुत पीड़ा हुई और लोगों की समस्याओं को हम अपने स्तर से जितना कर सकते थे वो पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए मैं राजनीति में आया और लोगों के साथ जो है कंधे से कंधा मिला करके उनकी मदद के लिए हमेशा हम दिन हो चाहे रात हमेशा तैयार रहते हैं। और मानपुर में इतनी कठिन स्थिति थी कि मानपुर का तो कोई नाम ही नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि जब हम प्रमुखी चुनाव लड़ रहे थे तो लोग कह रहे थे कि अरे वो सबसे लास्ट वाला गांव। तो मैंने कहा जब प्रमुख हम बन गए तब हमसे जब लोगों ने कहा तो हमने कहा वो लास्ट वाला नहीं, वो पहला वार्ड नंबर 1 है, तो वो पहला गांव है इस ब्लॉक का। और आज की डेट में इस ब्लॉक का नंबर 1 मेरा गांव बन गया है। कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जो कच्ची बनी हो। जब से आप मंत्री जी इस गांव में आए हैं, आपके दरवाजे आए हैं, तब से लोगों में एक चर्चा है कि इतनी भारी संख्या में लोग आगे एक मंत्री को बुला लिए हैं, तो क्या आने वाले समय में कुछ बड़ा चुनाव लड़ने वाले हैं क्या? हाँ, ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि इससे पहले मेरे एक मित्र थे राजकुमार चौहान जी, जिनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। हम लोग गोरखपुर गए हुए थे, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं था और वो ये कठिन घड़ी थी मेरे लिए। 3 दिन में हमने सारी चीज़ें व्यवस्थित की और ये तो हम कह सकते हैं कई लोगों की शिकायतें भी आई कि आपने हमें भी नहीं बताया। बहुत लोगों ने कहा हम बताओ आपके इतने खास है, आपने बताया नहीं। ये चीज़ें हमें बहुत झेलनी पड़ी। इसके बावजूद भी केवल सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जान पाए कि हाँ प्रमुख जी के वहाँ प्रोग्राम हो रहा है, तब से मतलब लोगों का तांता एकदम छूट गया और 8 बजे तक खड़ी रही जनता हमारी, एक भी आदमी हमारे वहाँ से हिला नहीं। इसके लिए मैं अपने टीम को और अपने क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
क्या आने वाले समय में कुछ बड़ा चुनाव लड़ेगी क्या? अब वो तो जनता का आशीर्वाद रहेगा तो बिल्कुल। क्योंकि इतने सारे तो पद हैं आपके पास। अच्छा, लास्ट सवाल है कि क्योंकि एक नेता की दिनचर्या होती है कि वो सुबह उठ करके और शाम तक क्या कुछ प्रोसेस रहता है, जनता के बीच जाना और इतने सारे फ़ोन कॉल्स आते होंगे, उसको भी अटेंड करना। तो एक नेता की दिनचर्या कैसी है आपकी और कैसी होनी चाहिए? देखिए, मेरे साथ हर वर्ग के लोग जुड़े हैं, छोटे से लेकर बड़ा आदमी जो भी है, सब लोग मुझसे जुड़े हैं और सबकी मैं कॉल अटेंड करता हूं। और मैं अगर किसी काम को अगर कहता हूं, अगर वो नहीं होता है तो पहुंच करके हम कराने का प्रयास करते हैं। और जितना मुझे अधिकार मिला है उसमें हम ये कह सकते हैं कि 100% हमारा प्रयास रहता है कि लोगों की समस्या का निराकरण हो। इस क्षेत्र में और क्या बदलाव? अब बदलाव तो खैर हमने मंत्री जी से मांग रखी अपने कि यहाँ की जो बहनें हैं इंटर के बाद कहीं बाहर नहीं जा पाती हैं। मैंने मंत्री जी से मांग रखी है कि हमारे यहाँ क्षेत्र में एक महाविद्यालय होना चाहिए जिससे जो हमारे क्षेत्र का भी विकास हो, शिक्षा में बढ़ोतरी हो, लोग जो है शिक्षित हो करके आगे बड़े पदों पे जाएं और हमारे क्षेत्र का विकास हो। आपके समाज में एकजुटता देखने को मिली थी, ये सारी जो एकजुटता है वो कैसे संभव हो पाया? अब संभव तो यही हम कह सकते हैं कि हम हर व्यक्ति से मिलते हैं, हर व्यक्ति हमें बहुत सरलता से मिल सकता है और लोगों से हम बहुत आसानी से पेश आते हैं और हर कंडीशन में उनके साथ खड़े रहते हैं। ये समाज नहीं था क्योंकि और भी सभी वर्ग के समाज के लोग यहाँ पे आए थे और भारी मतलब समय भी दिया यहाँ पे और भारी संख्या में जो लोग यहाँ मौजूद थे, क्योंकि खास करके महिलाएं तो बिल्कुल कुर्सियाँ मतलब कम पड़ गई थी कि महिलाएं बहुत ज़्यादा थी और जो पुरुष थे वो भी भारी संख्या में और युवा तो आपके लिए जो है पूरा फुल टाइम दिया यहाँ पे। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि इतनी जगह में इससे ज़्यादा आदमी खड़े नहीं हो सकते हैं, चाहे जितने ही सुव्यवस्थित ढंग से खड़ा किया जाए, इससे ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते हैं और पूरा समय खड़े रहे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इतने कम समय में मंत्री को बुलाना और इतनी भारी संख्या में लोगों को बुलाना, क्योंकि एक निमंत्रण देने के लिए जब एक शादी कार्यक्रम होता है तो निमंत्रण के लिए भी 1 महीना पहले लग जाता है, लेकिन आपने कम समय में इतने सारे लोगों को बुलाना और मंत्री जी का प्रोग्राम भी हो गया, कम समय में इतना सारी चीज़ें जो मैनेज किया आपने वो किस ढंग से किया? क्योंकि एक नेता के अंदर जो क्वालिटी होती है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर देखने को मिली। देखिए, ये चीज़ अकेले तो खैर संभव नहीं थी, मेरी टीम जो है मेरे साथ एक भाई के रूप में हमेशा खड़ी रहती है और वो सब लोग पूरा बहुत सहयोग किए हमारा। और मंत्री जी तो खैर हमारे अपने हैं, उनका पीढ़ियों से पुराना हमारा रिश्ता है। उनको अगर हम डे बाय डे कहें तो हम ये कह सकते हैं, इतना विश्वास है कि वो हमारे दरवाजे पे आएंगे। और जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग नहीं मिल पाए मंत्री जी से और समय भी दिए यहाँ पे? हाँ, मैं जनता से क्षमा चाहता हूँ कि मैं सभी का सम्मान नहीं कर पाया, सभी को मंत्री जी से मिलवा नहीं पाया। इसका एक ही कारण रहा कि मंत्री जी 2 बजे प्रोग्राम था, वो 6 बजे हमारे दरवाजे पे पहुँचे। हाँ, बस इतना है कि जल्दी में समझ लो प्रोग्राम हमारा हाईजैक हो गया था और जल्दी में केवल फॉर्मेलिटी ही पूरी हो पाई, सभी लोगों से हम मिला नहीं पाए। लेकिन आप लोग इतना समय दिए, इसके लिए मैं आपके लिए आजीवन ऋणी रहूँगा और मेरे शरीर में जितना कतरा है, एक कतरा आपके लिए निछावर कर दूँगा। लोग कहते हैं कि जब मैं गांव में, क्योंकि मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हूं, तो जब मैं लोगों के बीच जाती हूं तो कहीं ना कहीं लोगों का, इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनका एक सवाल है कि जब से यहाँ मानपुर के जो प्रमुख हुए हैं रेवसा से अवधेश चौहान, तब से इस क्षेत्र का कुछ ज़्यादा ही बदलाव हुआ। और ख़ास करके विधायक जी को भी बोला, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे नेता रहे, विधायक रहे, क्योंकि चुनाव के टाइम तो आते हैं, लेकिन आपने जो इस क्षेत्र का जो बदलाव किया है वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच दिख भी रहा है। उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि हमारा जो अभिभावक है माननीय ज्ञान तिवारी जी, उनका भी बड़ा स्नेह रहा। आज हम जो कुछ भी हैं उनकी वजह से हैं और उनका निरंतर हमें आशीर्वाद मिलता रहता है, जिसकी वजह से ये सब संभव हो पाया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।